नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ बिरजू सिंह। आरजेडी हार के बाद समीक्षा बैठक की अलग अलग जोन के हिसाब से, और उसमें दो तीन बात जो बहुत कॉमन निकलकर सामने आई। एक तो कई सारे ऐसे लोग जो ईवीएम पर दोषारोपण कर रहे थे। कई लोग 10,000 पर आरोप लगा रहे थे कि 10,000 के कारण जो है वो महिलाओं ने, जो हमारे कैडर थे, उन्होंने भी एनडीए को वोट कर दिया। इस कारण से हमारी हार, बुरी तरीके से हमारा गठबंधन जो है वो हार गया। आरजेडी 25 सीटों पर सिमट गई। लेकिन कई सारे ऐसे लोग जो वर्षों से आरजेडी के लिए काम कर रहे हैं, लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी के जमाने से आरजेडी के लिए काम करते आ रहे हैं, उन लोगों ने इस बात की शिकायत किया कि तेजस्वी यादव और आरजेडी के कार्यकर्ताओं के बीच कोई कम्युनिकेशन नहीं है, कोई बातचीत नहीं होती है। तेजस्वी यादव से अगर कोई संगठन का व्यक्ति, जिलाध्यक्ष या फिर कोई कार्यकर्ता मिलना चाहे तो मानो भगवान के दर्शन के बराबर है। और एक कारण यह भी है कि हमारे लोग, हमारे कार्यकर्ता धीरे धीरे करके हमसे दूर होते चले जा रहे हैं। ये बड़ा मतलब कि कह सकते हैं कि गंभीर आरोप तेजस्वी यादव पर पार्टी के अंदर लग रहा है। क्योंकि लालू प्रसाद यादव चाहे वो सीएम रहे या फिर ना रहे, हर रोज 100-200 लोगों से मिला करते थे। कई वरिष्ठ नेताओं से हमारी बातचीत हुई जो समीक्षा बैठक में, तो उन्होंने कहा कि हम लोग आरजेडी के उस जमाने से सेवा करते आ रहे हैं जब लालू प्रसाद यादव थे, जब राबड़ी देवी सीएम हुआ करती थी, और उस वक्त सीएम भी थे। तब भी हम लोग डायरेक्ट सीएम हाउस घुसते थे और अपने नेता से मिल लेते थे। नेता का हालचाल, एक दूसरे का हालचाल लेते थे। कोई समस्या होती थी तो डायरेक्ट बताते थे। तो वो हमारी पार्टी रही है। आज की तारीख में पार्टी जो है वो बिल्कुल विपरीत हो गई है। अगर आज की तारीख में हमें अपने नेता से मिलना है तो सबसे पहले संजय यादव, शक्ति यादव, सुनील सिंह जैसे नेताओं का परिक्रमा करना पड़ेगा, और उसके बाद ये लोग तय करेंगे कि आपको मिलाना है या फिर नहीं मिलाना है। मतलब कि तेजस्वी यादव और कार्यकर्ताओं के बीच एक बड़ा दीवार है, जिस दीवार को खत्म करना पड़ेगा। आमतौर पे ये कॉमन आरोप लग रहा था। हर व्यक्ति कह रहा था कि भाई एक बड़ा कारण ये भी है, आरजेडी से लोग अगर दूर हो रहे हैं, मोह भंग हो रहा है, तो एक कारण यह है कि तेजस्वी यादव डायरेक्ट वो संगठन के लोगों से, जिला अध्यक्षों से, कार्यकर्ताओं से बात नहीं करते हैं, मुलाकात नहीं करते हैं। खासतौर पे चुनाव के वक्त में भी संगठन काफी महत्वपूर्ण होता है, तब भी वो संगठन को बहुत प्राथमिकता नहीं देते। दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन को देख लीजिए, पूरा चुनाव संगठन के सहारे वो लोग लड़ते हैं। बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद किया जाता है। बड़े बड़े नेता बैठकर बात करते हैं कि कमी कहाँ, बेसी कहाँ है, कमी बेसी क्या है। यहाँ तो कोई बातचीत नहीं होती है। संगठन में काम कर रहे लोगों से पूछा तक नहीं जाता है कि भाई आपके क्षेत्र में कैसी स्थिति है आरजेडी की, किसे उम्मीदवार बनाया जाए। बस संजय यादव जो कह देंगे, तेजस्वी यादव उसे मान लेंगे। और ये बात न सिर्फ आरजेडी के संगठन के लोग कह रहे हैं, बल्कि आरजेडी के अंदर बड़े बड़े नेता कह रहे हैं। शिवानंद तिवारी का कल वाला पोस्ट आप याद कीजिए। उन्होंने क्या कहा कि आप जनता से दूर हो चुके हैं, आपको संजय यादव और जगदा भाई जैसे लोगों ने घेर लिया है। ये लोग जो कहते हैं उस बात को आप मान लेते हैं। ये लोग आपको हरियाली दिखाते हैं, हकीकत क्या है आपने देख लिया। 25 सीटों पर आरजेडी सिमट गई। तो आरजेडी की समीक्षा बैठक समाप्त हो गई, और कई सारी बात जो है उस बैठक से सामने निकल कर आई, जिसमें एक बड़ा बात यह भी कि भाई तेजस्वी यादव जनता से कट चुके हैं, कार्यकर्ताओं से कट चुके हैं, अपने पार्टी के नेताओं से नहीं मिलते हैं। मुझे याद है वो दिन जब आरजेडी सत्ता में थी, इससे पहले उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव थे, और आरजेडी के कुछ विधायक किसी समस्या को लेकर उनसे मिलना चाहते थे, हर रोज समय मांगते थे। अपने उप मुख्यमंत्री, अपने नेता तेजस्वी यादव से समय नहीं मिलता था। अंत में कहा गया कि भाई जो समस्या है आप संजय यादव को बता दीजिए, संजय यादव उसका निदान करेंगे। अंत में वही हुआ, वो लोग संजय यादव के पास गए, संजय यादव से मिले। सोचिए, जो व्यक्ति अपने विधायक से नहीं मिलता हो, वो संगठन को क्या प्राथमिकता देगा, वो क्या समझेगा आम लोग जो ग्राउंड पे मेहनत कर रहे हैं। और ये बात इसलिए हो रही है क्योंकि लालू प्रसाद यादव को जिन लोगों ने देखा है, उनकी राजनीति को जिन लोगों ने देखा है, वो इस बात को मानते हैं कि लालू यादव सीएम भी थे, तब भी वो सीधा संवाद कार्यकर्ताओं से करते थे, और वही उनकी सबसे बड़ी पूंजी थी। अगर कोई नाराज भी आता था तो लालू यादव एक बार पीठ ठोक देते थे, वो मान जाता था। भाई उतने बड़े नेता अगर नाम लेकर पुकार ले, पीठ ठोक दे, तो जाहिर तौर पर नाराजगी खत्म हो जाती थी। आज अगर आरजेडी कोई व्यक्ति बागी हो जाए, तेजस्वी यादव से नहीं मना सकते।
क्यों? क्योंकि तेजस्वी यादव के पास टाइम नहीं है कि उन कार्यकर्ताओं से वो मिले। और कई जगहों पर बागियों ने भी तेजस्वी यादव का खेल बिगाड़ा है, तेजस्वी यादव से मनाने में कामयाब नहीं हो पाए या कोशिश भी उन्होंने नहीं किया। अमित शाह को देखिए, जब उनको लगा कि हमारे बागी हमको हरा रहे हैं, वो पटना में बैठकर एक एक लोगों से, जिनके पास 2000 वोट की कैपेसिटी थी, उन लोगों को भी मनाया। मौर्य होटल में बैठकर एक एक व्यक्ति से मुलाकात की। सोचिए, देश का गृह मंत्री वो पटना में बैठकर एक एक व्यक्ति से मुलाकात कर रहा है जो व्यक्ति नाराज है। तो उस लेवल का मैनेजमेंट एनडीए का था। उस मुकाबले में महागठबंधन, खासतौर पे आरजेडी कहीं नहीं दिख रही थी मैनेजमेंट के मामले में। बेशक आप हेलीकॉप्टर उड़ा लीजिए, माहौल बना लीजिए, लेकिन जनता से जो संवाद होनी चाहिए, कार्यकर्ताओं से जो संवाद होना चाहिए, वो संवाद तेजस्वी यादव करने में सफल नहीं हुए। और ये बात एक बार फिर साबित हुई। और इस करारी हार के बाद समीक्षा बैठक के दौरान कई सारे लोगों ने इसको लेकर आरोप लगाया कि तेजस्वी यादव को जनता के बीच जाना चाहिए, तेजस्वी यादव को कार्यकर्ताओं के साथ संवाद स्थापित करना चाहिए, संगठन के लोगों के साथ बैठक करनी चाहिए, संगठन के लोगों का फीडबैक लेना चाहिए हर चुनाव से पहले बड़े पैमानों पर। सर्वे एजेंसी आपका क्या कर रही है वो भगवान भरोसे है। उससे बड़ा सर्वे क्या हो सकता है जो संगठन के लोग दिन रात काम करते हैं, संगठन के लोग एक एक व्यक्ति को जानते हैं, वोटर्स तक उनकी पकड़ है। आप उनकी बातों को नहीं सुनते हैं और आप किसी हरियाणा, किसी मुंबई की सर्वे एजेंसी को लाते हैं कि भाई आप तय कीजिए कि किसको टिकट दिया जाए। बहरहाल आरजेडी के अंदर तेजस्वी यादव को लेकर यह बात खूब हो रही है कि तेजस्वी यादव को जनता से संवाद करना चाहिए। तेजस्वी यादव जनता से कट चुके हैं, आरजेडी कार्यकर्ताओं से, आरजेडी के नेताओं से बिल्कुल जो है वो कट चुके हैं। बीच में एक दीवार है, वो दीवार संजय यादव है जो तेजस्वी यादव तक पहुंचने में लोगों को रोकते हैं। बहरहाल आप क्या मानते हैं? आप अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।